हेलो एवरीवन। ये कहानी है दो दोस्तों की, पंच परमेश्वर। लिखित है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। ये कहानी कुछ इस तरह से है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख इस कहानी के प्रमुख कैरेक्टर हैं और ये दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं। इस कहानी कुछ इस तरह से है, बचपन से ही दोनों साथ रहे, पले बढ़े और अलगू चौधरी और जुम्मन शेख अपने अपने स्थान पर अच्छे जगह पर हैं। दोनों का समाज में अच्छा नाम है। जुम्मन शेख की एक खाला थी, खाला मतलब मौसी होती है। खाला थी जो निसंतान थी और उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने बुढ़ापा का सहारा के लिए जुम्मन शेख को अपना सारा संपत्ति उनके नाम कर दिया। और कुछ दिन समय बीतता गया, कुछ दिन समय बीतता गया तो कुछ दिन तो अच्छे से गुजरे, लेकिन साल होते होते तक उनकी खाला को दिक्कत होने लगी। उनकी पत्नी, जुम्मन शेख की पत्नी जो थी, वो खाना पीना अच्छे से नहीं देती थी, जिसके वजह से खाला को दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कुछ दिन ढाढ़स रखा, फिर बोला जुम्मन शेख से कि बेटा, मेरा गुजारा अब ना होगा तुम्हारे साथ, मुझे अलग से पैसा दे दिया करो हर महीने। पैसे की बात सुनते ही जुम्मन शेख के कान खड़े हो गए और बोले, पैसा किस चीज़ का? तुम्हारी इतनी संपत्ति तो थी नहीं कि मैं तुम्हें हर महीना पैसा दिया करूं। तो फिर उसने किसी तरह फिर रो धो के गुजारा, लेकिन देखा कि बहुत दिक्कत है, तब फिर बोला पंचायत कर लिया जाए। जुम्मन शेख ने भी बोला ठीक है, पंचायत कर लिया जाए। तो फिर सभी को जाके खाला ने सारे लोगों को, गांव के सारे लोगों को इनवाइट कर दिया कि आना है तुम्हें। या तो गांव के एक बड़े से पेड़ के नीचे पंचायत लगी तो जुम्मन शेख ने कहा खाला से कि तुम अपना पंच तुम ही चुनो, तुम्हें जिसको मन है उसको चुन लो, क्योंकि वो जानता था प्रतिष्ठित आदमी हूँ और दुश्मनी तो कोई निकालेगा नहीं, डरते थे सब कुछ लोग। तो खाला ने किसी को देखते हुए बोला, मेरे तरफ से अलगू चौधरी। अब अलगू ने अपना नाम सुनते ही एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि अब वो पंच के स्थान पर बैठेगा। उसका दोस्त है जुम्मन, और जुम्मन तो खुश हो गया कि अरे वाह, मेरा दोस्त है तो मेरे ही पक्ष में होगा, क्योंकि सोचे कि दोस्त तो उसके ही पक्ष में होगा ना, सही गलत का क्या भेद करेगा। उसके बाद जैसे ही पंच के आसन पर अलगू चौधरी ने बैठा, दोनों तरफ की दलीलें सुनी, फिर पक्ष ये खाला की तरफ गया। उनके तरफ ही कहा गया कि खाला को आपको हर महीने पैसा देना पड़ेगा। एक तय राशि बांध दी गई। अब तो जुम्मन शेख बहुत क्रोधित हो गए कि दोस्त होकर उसने इतना बड़ा मतलब बेवफाई किया है, इतना बड़ा धोखा दिया है। उस दिन से उसका बातचीत बंद हो गया अलगू चौधरी से। उसके बाद